नमस्कार। एआई एजेंट्स की आजकल हर तरफ चर्चा है। कहा जा रहा है कि यही वो साल है जब एआई एजेंट्स हमारी दुनिया बदल देंगे। लेकिन क्या ये पूरी सच्चाई है? आज हम इसी की गहराई में उतरेंगे और देखेंगे कि उम्मीदों और हकीकत में कितना फासला है। तो चलिए सीधे सबसे बड़े सवाल पर आते हैं। क्या ये एआई एजेंट्स का साल है या फिर दशक? देखिए, ओपन एआई के को-फाउंडर अंद्रेज कारपाथी जैसे बड़े बड़े एक्सपर्ट्स का तो साफ मानना है कि ये दशक की बात है, साल की नहीं। उनके हिसाब से आज के एजेंट्स छोटे मोटे कामों में भी अटक जाते हैं। मतलब जितना हाइप है उतनी काबिलियत अभी तक आई नहीं है। अब इस पूरी बहस को ठीक से समझने के लिए हमने एक फ्रेमवर्क बनाया है। हम एआई एजेंट्स को कह सकते हैं 4 पैमानों पर परखेंगे। पहला, इंटेलिजेंस, मतलब उनकी सोचने समझने की ताकत। दूसरा है कंप्यूटर का उपयोग, कि वो डिजिटल दुनिया में कितने माहिर हैं। तीसरा है मल्टी मॉडल कैपेबिलिटी, यानी क्या वो सिर्फ टेक्स्ट समझते हैं या तस्वीरें और आवाज भी। और आखिर में निरंतर सीखना, क्या वो वक्त के साथ सीखकर बेहतर होते जाते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? पहले तो इसी सवाल को पकड़ेंगे कि ये साल है या दशक। फिर 3 अलग अलग उदाहरण लेंगे। कोडिंग, जहां एजेंट्स कमाल कर रहे हैं। फिर ट्रैवल, जहां डेमो और असलियत में काफी फर्क है। और आखिर में आईटी सपोर्ट, जो फिलहाल एक सपने जैसा है। और अंत में इन सबको जोड़कर हम अपने आखिरी फैसले पे पहुंचेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले यूज केस से। और ये एक ऐसी फील्ड है जहां एआई एजेंट्स सच में कमाल कर रहे हैं, और वो है कोडिंग। जो लोग डेवलपर्स हैं या किसी डेवलपर को जानते हैं, उन्होंने गिटहब कोपायलट जैसे टूल्स का नाम तो सुना ही होगा। ये असिस्टेंट्स सिर्फ कोड नहीं लिखते, बल्कि एक साथी की तरह गलतियां सुधारते हैं, मुश्किल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ये एआई एजेंट्स की सफलता का एक परफेक्ट उदाहरण है। तो इसका स्कोर कार्ड देखते हैं और यहाँ चीजें काफी दिलचस्प हो जाती हैं। कोडिंग असिस्टेंट्स हमारे चारों टेस्ट में पास हैं, चाहे वो इंटेलिजेंस हो, कंप्यूटर का उपयोग हो, मल्टी मॉडल हो या निरंतर सीखना, सब में A1। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों है? कोडिंग इतना परफेक्ट फिट क्यों है? देखिए, इसके पीछे सीधे साधे कारण हैं। पहली बात, इंटेलिजेंस। कोड जो है ना, वो एक स्ट्रक्चर्ड भाषा है, नियम बिल्कुल पक्के हैं। तो एआई को इंसानों जैसी सोच नहीं, बस पैटर्न मैचिंग करनी पड़ती है। दूसरी बात, कंप्यूटर का उपयोग। एजेंट्स एक स्थिर माहौल जैसे कि आईडीईज में काम करते हैं, बार बार बदलने वाली वेबसाइट्स पर नहीं। तीसरी चीज, मल्टी मॉडल। उसकी तो जरूरत ही नहीं पड़ती। यहाँ सारा खेल टेक्स्ट का है, टेक्स्ट अंदर, टेक्स्ट बाहर। और आखिर में सीखना। प्रोग्रामिंग भाषाएं इतनी जल्दी नहीं बदलती और उनकी सारी जानकारी पहले से ही एआई के ट्रेनिंग डेटा में मौजूद है। तो कोडिंग की सक्सेस स्टोरी तो हमने देख ली। अब चलते हैं एक ऐसी जगह जहां चीजें थोड़ी पेचीदा हैं। बात करते हैं ट्रैवल बुकिंग की। वो फैंसी डेमो तो सबने देखे ही होंगे, जहां एआई एजेंट को बस इतना बोलना पड़ता है, हे मेरे लिए पेरिस की ट्रिप बुक कर दो, और बूम, सब कुछ हो जाता है जैसे जादू से। लेकिन इस चमक धमक के पीछे असलियत काफी अलग और उलझी हुई है। डेमो में सब कुछ कितना आसान लगता है ना? एक एजेंट को बस एक कमांड दी जाती है, एक डायरेक्ट फ्लाइट चाहिए, एक ठीक ठाक होटल चाहिए, और बस काम हो गया। इसे कहते हैं हैप्पी पाथ सिनेरियो, मतलब जहां कोई दिक्कत, कोई अड़चन आती ही नहीं। लेकिन असली दुनिया वो डेमो जैसी परफेक्ट नहीं होती। असलियत में फ्लाइट लेट हो सकती है, हो सकता है किसी देश के लिए वीजा की जरूरत पड़ जाए, या शायद आप एक छोटे बच्चे के साथ ट्रैवल कर रहे हों। यही है वो एज केस, वो हजारों छोटी बड़ी चीजें जो प्लान को बिगाड़ सकती हैं। और ये फर्क डेमो और असलियत का हमें ट्रैवल बुकिंग के स्कोर कार्ड में साफ साफ दिखता है। यहाँ हमारे चारों पैमानों पर आज के एजेंट्स संघर्ष करते हैं, वो इन मुश्किलों से जूझ रहे हैं। अब सवाल है, ये संघर्ष क्यों? इंटेलिजेंस की बात करें तो ये एजेंट्स असली दुनिया की प्रॉब्लम्स को हैंडल ही नहीं कर पाते। कंप्यूटर के उपयोग में हर एयरलाइन, हर होटल की वेबसाइट अलग अलग है। कई तो ऑटोमेशन रोकने के लिए ही डिजाइन की गई हैं। मल्टी मॉडल क्षमता भी एक मुद्दा है। सोचिए, एक होटल का मैप देखकर ये समझना कि वो कितना पास है, ये सिर्फ टेक्स्ट से नहीं होता। और आखिर में सीखना, एजेंट को वक्त के साथ किसी की पसंद नापसंद सीखनी होती है, जो कि बहुत बहुत मुश्किल काम है। तो आप चलते हैं हमारे आखिरी और सबसे महत्वाकांक्षी यूज केस पर, ऑटोमेटेड आईटी सपोर्ट। ये वो सपना है जिसके बारे में हर कोई बात कर रहा है। एक ऐसा भविष्य जहां टेक प्रॉब्लम्स के लिए घंटों कॉल पर इंतजार नहीं करना पड़ेगा। एक एआई एजेंट आएगा और सब कुछ ठीक कर देगा।
लेकिन ये सपना आज की सच्चाई से कितना दूर है? और यहाँ हम सिर्फ सवाल जवाब करने वाले चैटबॉट की बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे एजेंट की जो सच में कंप्यूटर में लॉगिन करे, प्रॉब्लम को ढूंढे और उसे अपने आप बिना किसी मदद के ठीक भी कर दे। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल आ जाता है ट्रस्ट का, भरोसे का। क्या कोई एक एआई एजेंट को अपने लैपटॉप का पूरा कंट्रोल दे सकता है? उसे ये आज़ादी दे सकता है कि वो बिना पूछे कुछ भी इंस्टॉल कर दे या डिलीट कर दे? शायद ही कोई तैयार होगा। और प्रॉब्लम भी कैसी आती है? कोई यूजर बस इतना कहेगा, पता नहीं ये फिर से वो अजीब सी चीज कर रहा है। अब इस अजीब सी चीज का क्या मतलब है? एजेंट को एक धुंधले से स्क्रीनशॉट या ऐसी अधूरी बात से असली प्रॉब्लम तक पहुंचना होता है। ये एक बहुत बड़ी मल्टी मॉडल चुनौती है। और इसी भरोसे की कमी और जटिलता की वजह से आईटी सपोर्ट का स्कोर कार्ड बिल्कुल साफ है। हमारे चारों पैमानों पर आज के एजेंट्स सीधे सीधे फेल हैं। और इसके फेल होने के पीछे ठोस वजहें हैं। इंटेलिजेंस, हर किसी का कंप्यूटर सेटअप अलग है, अजीब है। अनगिनत एज केस हैं। कंप्यूटर का उपयोग, विंडोज, मैक, अलग अलग ऐप्स, इन सबको लाइव सिस्टम पर हैंडल करना बहुत अविश्वसनीय है। मल्टी मॉडल, जैसा हमने अभी देखा, यूजर से मिली जानकारी अक्सर अधूरी होती है। और आखिर में सीखना, एजेंट को एक हमेशा बदलते हुए माहौल में सीखना पड़ता है, जो आज की टेक्नोलॉजी के लिए लगभग नामुमकिन है। तो हमने 3 अलग अलग मंजर देखे, कोडिंग की सफलता, ट्रैवल की चुनौतियां और आईटी सपोर्ट का दूर का सपना। अब इन सबको सामने रखकर वक्त आ गया है अपने असली सवाल पर लौटने का। तो फिर ये एआई एजेंट्स का साल है या दशक? तो आखिरी फैसला क्या है? सच तो ये है कि जवाब दोनों है। ये एआई एजेंट्स का साल जरूर है, लेकिन सिर्फ उन कामों के लिए जो छोटे हैं, जिनके नियम साफ हैं, जैसे कि कोडिंग। लेकिन ये एआई एजेंट्स का दशक है उस बड़े विजन के लिए, जहां एजेंट्स असली दुनिया की उलझी हुई प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, जहां सिर्फ पैटर्न मैचिंग नहीं, बल्कि असली तर्क शक्ति और अनुकूलन की जरूरत होगी। तो अगली बार अगर कोई एआई एजेंट ऑफर करे कि वो किसी का लैपटॉप अपने आप ठीक कर देगा, तो शायद आज की टेक्नोलॉजी को देखते हुए उससे ये पूछ लेना ही बेहतर है कि भाई पहले ये बताओ कि तुम करने क्या वाले हो। क्योंकि जब एआई की बात आती है तो उम्मीद रखना अच्छी बात है, लेकिन थोड़ी सी सावधानी और ज्यादा जरूरी है।